बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अफ़ान और अकाउंटिंग सेकेंड ईयर का ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ है जिसमें हमारे पास टॉपिक सिंगल एंट्री का अभी तक जारी है और उस सिलसिले की प्रॉब्लम 19 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन ही के मतलब जो है वो तरह का है, मगर थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में दिया हुआ है। थोड़ा सा समझ लेंगे कि सवाल किस अंदाज से तो सॉल्व करना आसान है। अब इस बात का हमें ख्याल रखना है कि अकाउंटिंग ईयर बिजनेस में कब शुरू हो रहा है और कब एंड हो रहा है, क्योंकि उसका ताल्लुक कई चीजों से जुड़ रहा होता है। मार्च में स्टार्ट हो रहा है, दिसंबर 31 में अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है, यानी बिजनेस शुरू हो रहा है मार्च में दरअसल, और दिसंबर 31 को अकाउंटिंग ईयर एंड होने का मतलब है कि जब दिसंबर आएगी उसके बाद जनवरी से दिसंबर का इनका अकाउंटिंग ईयर चलेगा। अच्छा, वो कहते हैं बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 की कैश इन्वेस्टमेंट से। हम सवाल में अब तक देखते हुए आ रहे थे कि वो ओपनिंग और क्लोजिंग डेटा दिया करता था हमें, लेकिन यहां पर उसने खुद कहा कि बिजनेस शुरू हो रहा है 50,000 से, तो इसका मतलब यह है कि 50,000 रुपए ओपनिंग कैपिटल है, खुद कैलकुलेट करके उसने दे दिया हमें। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह आगे उसने फिर कंटिन्यू किया और क्लोजिंग डेटा जो है वो दे रहा है, और उस क्लोजिंग डेटा की बुनियाद पर हम क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। वही एसेट्स और लायबिलिटीज, एसेट्स का टोटल, लायबिलिटीज का टोटल माइनस करेंगे तो 134,000 हमारे पास कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ जाएगा। रिक्वायरमेंट में वो आपसे कहता है कि आपको इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है। यहां पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्वेश्चन को वही तरीका है शुरू करने का, क्योंकि ये आपको मिल गया ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल निकाल लिया, तो वही तरीकेकार के ओपनिंग कैपिटल। अच्छा, एडजस्टिंग एंट्रीज मैंने यहां पर लिखी हैं, एक नजर उसको भी देख लेते हैं। ड्राइंग उसने कहा है 2000 पर मंथ। अब पर मंथ का मतलब ये होता है कि हम जनरली लेते हैं कि भाई जो भी फिगर दिया हुआ 2000 का उसको मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, क्योंकि पूरे साल का है। मगर देखिए बिजनेस शुरू हो रहा है मार्च में, तो मार्च से दिसंबर तक आपके पास तकरीबन 10 महीने कैलकुलेट होंगे, तो 10 महीने की फिगर यहां पे निकल के आएगी। एडिशनल इन्वेस्टमेंट दी हुई है, इसी तरह अक्रूड सैलरी है, सैलरी एक्सपेंस, अक्रूड सैलरी, लायबिलिटी क्रिएट हुई है, डेप्रिसिएशन है और प्रीपेड रेंट मौजूद है। इनकी एडजस्टिंग एंट्री का डेटा मैंने कहा था कि रफली आप अपने पास कहीं बना लेंगे। हम अपने सवाल के ऊपर आते हैं, तो वही सवाल में कैपिटल एट एंड ड्राइंग्स जो हमने यहाँ कैलकुलेट करी थी वो यहां पर लिख ली। टोटल कैपिटल आपके पास आ गया, एडिशनल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एट स्टार्ट, ये दोनों जमा करके इसमें से माइनस कर देंगे तो 94,000 का ग्रॉस प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया। एक्सपेंसेस हम देखें तो यहां पर हमें सैलरी एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नजर आ रहा है। डेटा में एक्सपेंस कोई नहीं है। अगर डेटा का एक्सपेंस होता तो सबसे पहले हम वो लेते, उस डेटा के एक्सपेंस को हम एडजस्ट करते। हमने यहां पर इन दोनों को लिया और माइनस कर दिया। ये हमारी अनएडजस्टेड इनकम, या आपको अगर याद हो तो ये ऑपरेटिंग इनकम भी कहलाती थी। आखिर में वही प्रीपेड रेंट को हमने ऐड कर दिया तो हमारी नेट इनकम कैलकुलेट हो गई। क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन किस कैटेगरी से ताल्लुक रखता है। ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल अप्रोच है, इनकम अप्रोच है, या फिर मिक्स सिंगल एंट्री है। ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल के सवालात भी एक नहीं कई तरीकों से आते हैं। हमने पिछला क्वेश्चन किया था वो भी ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल अप्रोच का था, ये क्वेश्चन हमने किया है ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल अप्रोच का ही है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगले क्वेश्चन के साथ आएंगे, और अब तकरीबन 2 हमारे सवाल बाकी हैं इस प्रैक्टिस असाइनमेंट के। इंशाल्लाह फिर हम उसके बाद अपने अनसॉल्व पेपर के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत, अस्सलाम वालेकुम।